हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, इसलिए ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, उनको सीखेंगे और साथ साथ आप करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि क्या क्या हम यहाँ पे कर चुके हैं और इन क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें यूज होने वाली हैं। एक तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी इनको हिंदी में बोलते हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और क्या सीखा बच्चों हमने? और सीखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल सीखा। और क्या सीखा बच्चों? अल्टरनेट एंगल सीखा। और कौन सा, और क्या चीज सीखा बच्चों? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल हो जाते हैं और एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये चीजें सीखी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ बच्चों, वो ही यूज होने वाली हैं इन आने वाले क्वेश्चंस में। तो बच्चों क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। सबसे पहले अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क भी था। तो जिस जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है वो अपना आंसर बताएगा, ठीक है। किसने ये होमवर्क किया है? जिस किसी ने भी ये होमवर्क कंप्लीट किया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बताना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल टू एम। इसमें दिया है कि भाई अगर एल एम के पैरेलल है तो आपको ये इनकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी होगी स्टूडेंट्स। तो एक्स की वैल्यू आप कैसे बता सकते हैं बच्चों? एक चीज ये भी है बच्चों की लीनियर पेयर आपको पता है क्या होता है? ये भी सीख चुके हैं हम इस चैप्टर में। लीनियर पेयर मतलब ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उनको लीनियर पेयर बोलते हैं हम। तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप मुझे अभी इसका आंसर बताएंगे। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का क्या आंसर होगा बच्चों? जल्दी से अपना आंसर शेयर करें। आप चैट के माध्यम से अपना आंसर बता सकते हैं या फिर बच्चों हैंड रेज करके भी अपना आंसर बता सकते हैं। जल्दी से बताइए एक्स की वैल्यू क्या होंगी। तो स्टूडेंट्स किसने कर लिया आंसर इसका बताइए, किसका आंसर आया है? अपना हैंड रेज करेंगे जिस किसी का भी आंसर आया है। हाथ खड़ा करें आप। GHS तांशीपुर, GGIC भतेलिया। बेटा किसी का आंसर आया है? चलिए, अगर आपका आंसर नहीं आया है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे साथ में सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। पार्ट 1 यहाँ पे हम हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो लाइन है। जब L पैरेलल है M के, ठीक है, इफ L इज पैरेलल टू M, और लाइन T क्या है? ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे लाइन T क्या है? T इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल देन अब देखिए यहाँ पे अगर मैं या तो नेमिंग कर दूं इनकी, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी आसानी के लिए A O
पी, ये हो जाते हैं बच्चों कुछ एंगल्स, ये बी, ए बी हो गया, और ये हो गया सी और डी, ये हो जाता है ई एंड एफ। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो आपका एंगल एफ ओ बी है, एंगल एफ ओ बी कितना है 110 डिग्री, वो किसके बराबर होगा, एंगल ए ओ पी के बराबर होगा। एंगल ए ओ पी कौन सा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे जो एंगल ए ओ पी है वो ये है बच्चों, एंगल ए ओ पी ये है, ठीक है। तो 110 होगा एंगल ए ओ पी, ये भी 110 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो इसीलिए आपके पास ये दोनों इक्वल आ गए हैं एंगल, ये 110 के बराबर आया है एंगल AOP। अब देखिए अगर ये एंगल 110 डिग्री आ गया है तो एंगल X कितना होगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो एंगल AOP प्लस एंगल DPO, DPO यानी X, ये X की ही बात हो रही है बच्चों, और ये कितना है AOP 110 डिग्री आ गया है हमारे पास, है ना, ये है एंगल। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं, ये आप एंगल पहचान जाओ पहले, एंगल AOP कौन सा है 110 डिग्री जो ये हमने निकाला है अभी, और एंगल DPO कौन सा है बच्चों, एंगल DPO X को बोल रहे हैं हम, एंगल X को DPO बोल रहे हैं। अब देखिए कि ये दोनों, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों होता है, बिकॉज एंगल्स, वो भी कौन से, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भाई इनका सम दोनों का 180 डिग्री इसलिए आया कि ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री आता है। अब AOP कितना है यहाँ पे, AOP है 110 डिग्री प्लस DPO है X, और ये 180 के बराबर है। बच्चों यहाँ से आपको X की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो इजी है, X का मान आप इजीली निकाल सकते हैं, तो X का मान बताइए यहाँ पे क्या आएगा, X की वैल्यू ही निकालनी है हमें। जल्दी से इसको नोट डाउन करें और इसको हल करके बताएं बच्चों। तो बच्चों किसी का आंसर आया है, GIC बसेरी, किसी बच्चे का आंसर आया है तो अपना आंसर बता दीजिए। GHS तांसीपुर, अगर किसी बच्चे का आंसर आया है तो अपना आंसर बताइए, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है यहाँ पे तो वो भी आप पूछ लीजिए, हैंड रेज करेंगे, माइक लेके बात कर सकते हैं आप बच्चों, कोई भी बच्चा बात कर सकता है, और कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ भी सकते हैं, और इसका आंसर आपको बताना है X की वैल्यू क्या है। अगर किसी का आंसर आया है तो अपना आंसर बता दीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना था, 110 प्लस X कितना है, 80 है ना, 110 प्लस X 180 डिग्री है, तो X कितना हो जाएगा, मैं 110 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस 110 हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है भाई, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है,
और एक कोण है 110, तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। x की वैल्यू 70 डिग्री आई है और दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने यूज की हैं, कौन सी देखिए। जो पहली प्रॉपर्टी यूज की है वो है बच्चों यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी, और जो दूसरी प्रॉपर्टी यूज की है वो है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये दो प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। अब इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको ये हल करना है बच्चों, एक बारी इसको भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, L और M पैरेलल है, ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल दी हुई है और आपको बोला गया है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएंगी, ए और बी लाइन यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएंगी। दिख रही है पैरेलल, लेकिन हमें मानना तो वही है पैरेलल जो यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ये दोनों पैरेलल है, एल एंड एम। तो इसकी मदद से आप x की वैल्यू निकालिए जल्दी से पार्ट 2 में, और आंसर बताएंगे बच्चों, क्या आंसर आएगा आपका। तो स्टूडेंट्स जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दें। तो आप हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकते हैं जिस किसी भी का भी आंसर आया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, काफी सारी चीजें आपको दी हुई है सेकंड पार्ट में। दूसरे भाग में आप देख सकते हैं कि भाई आपको ये चीज बताई गई है कि L पैरेलल है M के, है ना। और क्या बताया गया है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो A और B क्या हो गए यहाँ पे, ट्रांसवर्सल हो गए बच्चों। ये तो सीधे पता लग रहा है आपको, A और B ट्रांसवर्सल हो गए। अब आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे x की। दिया क्या क्या है, एक तो ये एंगल दिया है, एक ये एंगल दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करेंगे। हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो फोकस इस पे करेंगे हम, ठीक है, x पे। बाकी सब चीजों को अभी छोड़ देंगे। तो कुछ चीजें हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हों, तो हमें सिर्फ x पे फोकस करना है। अब देखेंगे कि x के आसपास कौन से एंगल्स दिख रहे हैं आपको। एक तो देखिए इस तरफ दिख रहा है मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल मुझे दिख रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता बच्चों मुझे। क्या नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता मुझे। चलिए कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक मुझे यहां पे दिख रहा है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड वो भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बट ये एंगल भी मुझे नहीं पता बच्चों। लेकिन हम ये दोनों चीज क्यों देख रहे हैं बच्चों, जब हमें ये पता है कि ये एंगल 100 है और ये x है, और ये दोनों कौन से हैं एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने पढ़े हैं ना। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यहां पे लगा देंगे हम। और मैंने क्या बताया था, जो एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो x और एंगल 100 जो है वो करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बिकॉज एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 100। सीधा सीधा आ गया बच्चों यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। ये जो 80 डिग्री दिया है इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई यूज है ही नहीं। सीधा आपको 100x के करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया है, क्योंकि L और M पैरेलल हैं और लाइन A है ट्रांसवर्सल।
दैट इज इट। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाती है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये आपने नोट डाउन कर लिया। ये आपके लिए क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। अब आपको उल्टा करना है स्टूडेंट्स। क्या बताना है आपको, ये बताना है क्या एल एम के पैरेलल है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगा बच्चों, वो प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको पता लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं और बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है। और अगर नहीं लग रही है वो प्रॉपर्टी, तो आप बोलेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम करेंगे तो थोड़ा अच्छे से आप समझ जाएंगे। यहाँ पे एल और एम है और एन अगर ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कौन सी लगनी चाहिए। यहाँ पे देखिए दो प्रॉपर्टी हैं और जो दो एंगल आपको दिए हैं 126 और 44, ये कौन से हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की, कि भाई दो एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए इनका सम करके देखते हैं, 126 प्लस 44, अगर ये 180 डिग्री के बराबर हुआ तो ये पैरेलल है, अदरवाइज दे आर नॉट पैरेलल। तो 126 डिग्री और 144 डिग्री कितना आ जाएगा, इसको ऐड करके देखिए, 6 प्लस 4 10, एक हासिल, 4 प्लस 2 6 और 1 7, और ये एक का एक, 170 डिग्री जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है। इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं कि भाई देयरफॉर एल एंड एम आर, एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। एल और एम पैरेलल नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है पैरेलल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग ही नहीं रही है। ये प्रॉपर्टी लगती तो ही तो एल और एम पैरेलल होते। इसीलिए आपको बस ये बताना है कि कौन से में एल पैरेलल टू एम है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह से आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए बच्चों, बाकी पार्ट्स का क्या आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये सब नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगला पार्ट है, यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि भाई एल और एम पैरेलल, देखने से ही पता लग रहा है कि नहीं है, लेकिन हमें कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई एल एम के पैरेलल क्यों नहीं है। ठीक है, तो जो रिटर्न में चीज होती है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है कि दो एंगल आपको दिए हैं ये और ये। अब इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप निकालो कि जिससे आपकी प्रॉपर्टी यूज हो पैरेलल लाइंस की, और अगर वो रिलेशनशिप सही होता है, इक्वल आ जाते हैं, तो ये पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे देखिए, अगर इफ L इज पैरेलल टू M, अगर L M के पैरेलल होना है तो क्या होना चाहिए, देखिए ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये और ये, इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इनमें लगेगी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम प्रॉपर्टी लगेगी और यहां पे हम देखेंगे कि क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री है, मतलब हम वहां से ये एंगल निकाल लेंगे, है ना। ये एंगल कितना आना चाहिए बच्चों, ये एंगल आना चाहिए, देखिए इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x प्लस 75 180 डिग्री होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, 180 माइनस 75, और ये आना चाहिए 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री आना चाहिए। बट ये कितना होगा, देखिए ये तो 75 होगा, यहाँ पे x कितना होगा, बट x इज 75 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए ये 75 आना चाहिए। तो हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। हमने पैरेलल माना था तो x 105 आना चाहिए, लेकिन x है 75 डिग्री। देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रख लीजिए कि x तो 75 है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, इसीलिए आपका ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। अब यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चों, इनको आप करेंगे होमवर्क में, बिकॉज ये भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गई हैं, प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं, तो इजीली आप इनको कर पाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे हम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।